हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, मैं उसका पहले लॉन्ग फॉर्म बताऊंगी। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा है फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो हमें अब पहले एचसीएफ और एलसीएम से पहले डिवाइज़र और डिविडेंड क्या होते हैं वो देखना है। ये भी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। डिवाइज़र किसे कहा जाता है, डिविडेंड किसे कहा जाता है, लेकिन हम इसे फिर से रिवाइज करेंगे। इन द एम्प्टी बॉक्सेस राइट द प्रॉपर वर्ड्स डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डिवीजन दी गई है 36 डिवाइड बाय 4। आप देख सकते हैं यहाँ 36 डिवाइड बाय 4 किया गया है और उस डिवीजन के लिए हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। उन बॉक्सेस में हमें राइट करना है इसमें से डिविडेंड कौन सा है, डिवाइज़र कौन सा है, कोशिएंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 9 है वो आंसर है, तो वो होता है कोशिएंट, उसे कहा जाता है कोशिएंट। और जो 36 है वो क्या है, डिविडेंड, उसे कहा जाता है डिविडेंड। और डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं, 4 से यहाँ डिवाइड किया गया है, वो होता है डिवाइज़र। तो ये है डिवाइज़र 4। और लास्ट में जो 0 है उसे कहा जाता है रिमाइंडर, उसे कहा जाता है रिमाइंडर। अब इसी तरह से इस एक और डिवीजन यहाँ दी गई है 65 डिवाइड बाय 9। उसमें हमें इन सारे नेम को बॉक्सेस में डालना है। तो 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए वो हो गया डिवाइज़र, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। 65 जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होगा डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड हो गया। 7 जो है वो है कोशिएंट, 7 को हम कोशिएंट कहेंगे। और लास्ट में 2 जो है वो होगा रिमाइंडर। ऐसा कुछ नहीं है कि रिमाइंडर 0 ही होता है, रिमाइंडर कोई नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इनको नेम दे दिए। डिवीजन में डिवाइज़र किसे कहा जाता है, डिविडेंड किसे कहा जाता है, कोशिएंट और रिमाइंडर किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है व्हेन वी डिवाइड 36 बाय 4। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड कर ले, द रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36 एंड 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 से 36 को हम डिवाइड कर रहे हैं इस डिवीजन में। तो 4 से हम 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, मतलब पूरा डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो जो 9 है यहाँ पे वो कोशिएंट आया और रिमाइंडर 0 आया। तो जो 36 है वो 36 जो नंबर है उसका 4 क्या हुआ, फैक्टर। क्यों, क्योंकि 4 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। और 4 का 36 आया मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो भी टेबल होते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो ये 4 के सारे मल्टीपल से आगे आने वाले, ये 4 के सारे मल्टीपल से, और इन सारे मल्टीपल्स का 4 जो है वो एक फैक्टर है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि जिस नंबर से हम किसी नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो जो डिवाइज़र होगा या फिर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो दिए गए नंबर का फैक्टर होगा। अब इसके लिए मैं एक और यहाँ पे डिवीजन ले रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है 42 और मैं उसे 7 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 7 6 जार होता है 42, मतलब रिमाइंडर आया 0। और अब ये जो 7 है ये इस 42 का फैक्टर है, और 42 7 का क्या हुआ, मल्टीपल। तो इस तरह से ये नाम हम उन्हें देंगे कि मल्टीपल और फैक्टर किस तरह से बनते हैं। व्हेन वी डिवाइड 65 बाय 9, अगर हम 65 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो 9 से ये 65 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है। तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक ये फैक्टर नहीं बनता इस दिए गए नंबर का।
जब रिमाइंडर 0 आता है तभी ये फैक्टर होता है। तो 965 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 65 जो है वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है 9 से पूरी तरह से। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी वो फैक्टर कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 63 ले ले और 63 को अगर हम 9 से डिवाइड कर ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 9 से डिवाइड कर ले तो 9 7 जार 63 आता है। और ये जो 7 आया आंसर कोशिएंट और रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 9 से हम 63 को पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं और 9 63 का क्या है? फैक्टर। और 63 9 का क्या हुआ? मल्टीपल। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 36 दिए गए। 36 के फैक्टर कौन कौन से आप देख सकते हैं। यहाँ फैक्टर ऑफ 36 राइट किया गया है। 1 से 36 डिवाइड होगा, 2 3 4 इनसे ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 12 18 16 36। ओके, अब देखो हम यहाँ पे 36 राइट कर रहे हैं और 18 से डिवाइड करना चाहते हैं। 18 के टेबल में 36 2 नंबर पे आता है। दैट्स मीन्स 18 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो 18 क्या बन गया? 36 का फैक्टर। तो इस तरह से यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं। 36 के इतने फैक्टर हैं। अब 48 के फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4। ये इसी तरह से दिए गए। जिनके टेबल में 48 आ रहा है उन्हें यहाँ राइट किया गया। मैं यहाँ पे फिर से 48 के फैक्टर राइट कर रही हूँ। 1 से तो डिवाइड ज़रूर होगा, 2 से भी होगा क्योंकि 2 की टेस्ट हमने देखी है। जिसके यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 या 0 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। 3 से ये पूरी तरह से डिवाइड होता है क्या? 48 होता है। 4 से होता है क्या? यस, 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार 8। 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 5 से नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है क्या? 48 आता है। 8 के टेबल में आता है क्या? आता है। तो इस तरह से ये उसके फैक्टर बन गए हैं। अब हमें क्या कहा गया है स्टूडेंट्स की जो भी ये 36 के फैक्टर और 48 के फैक्टर है उनमें से कॉमन फैक्टर हमें इन बॉक्सेस में राइट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। ओके, आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर में 1 आ रहा है, फिर कॉमन फैक्टर में 2 3 4 एंड 6, 2 3 4 एंड 6 आ रहा है। और एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 12। तो ये हो गए इन दो नंबर के कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा फैक्टर मीन्स ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। इसके लिए मैं यहाँ पे 6 और 9 इस तरह का एग्जांपल ले रही हूँ। हमें इनके फैक्टर ढूंढने हैं। जैसे 6 है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर है क्योंकि 2 3 जार 6 आता है। 3 के टेबल में भी 6 आता है। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन 6 के टेबल में तो 6 आता ही है। 6 1 जार 6। तो ये बन गए 6 के फैक्टर। अब 9 के फैक्टर हम राइट करेंगे। 1 हमने राइट कर लिया है। 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है लेकिन 3 के टेबल में ज़रूर आता है। और बाकी 4 5 के टेबल में तो आता नहीं है। 6 7 8 9 नहीं, सिर्फ 9 के टेबल में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे होंगे 1 एंड 3, बस इतने ही है। 6 और 9 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 एंड 3, इतने ही। तो इस पे डिपेंड प्रैक्टिस से 23 दिया गया है स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। आपको यहाँ जो 36 और 48 के फैक्टर को राइट करके दिया है, इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। जैसे कि 12 और 16 दिया गया तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 के फैक्टर पहले राइट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 के टेबल में भी आता है 12, इसलिए 6 और 12 ये सारे 12 के फैक्टर है। और 16 के फैक्टर हम राइट करेंगे 1 2 4। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 के टेबल में आता है। 9 10 11 12 बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे 16। तो इसमें से कॉमन फैक्टर हमें राइट करने हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे यफ राइट कर रही हूँ कॉमन फैक्टर। तो वो है 1 2 एंड 4।
1, 2 एंड 4 वो हो गए 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 21 एंड 24, तो इसके फैक्टर मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 21 एंड 24। यहाँ 21 और यहाँ पे 24 के फैक्टर हम राइट करेंगे। 21 के फैक्टर में 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 है। 2 के टेबल में 21 आता नहीं है, 3 से वो डिवाइड ज़रूर होगा। 4, 5, 6, 7 से भी हो सकता है। 8, 9, 10, 11 बिल्कुल भी नहीं, और डायरेक्टली 21 हम राइट करेंगे। और 24 जो है वो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बिल्कुल भी नहीं, और 24। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये फैक्टर हुए 21 एंड 24 के। और अब हमें ढूंढने हैं इनके कॉमन फैक्टर। 1 है, 3 है, बाकी के कोई नहीं है, तो हम यहाँ राइट करेंगे कॉमन फैक्टर, और आगे राइट करेंगे 1 एंड 3। ये हो गए इन दोनों के कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये प्रैक्टिस सेट 23 जो है वो कंप्लीट करना है। कॉमन फैक्टर उनके ढूंढने, पहले तो आप नंबर के फैक्टर्स राइट करोगे हर एक नंबर के, फिर उन नंबर्स के फैक्टर में से हमें कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, वो हम राइट करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 23 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ 5 पेयर्स दी है नंबर्स की, उसमें से 2 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब रह गया 3, 4 एंड 5। तो ये बहुत इजी है फैक्टर निकालना। हमें सिर्फ किसके टेबल में ये नंबर आ रहे हैं या फिर किससे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है वो हमें ढूंढना है, और वो होते हैं उस दिए गए नंबर के फैक्टर। तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस सेट 23 कंप्लीट कर लोगे, और आगे का जो टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट्स मीन्स HCF, ये हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HCF ये टॉपिक लेके। ओके, बाय।